हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। व फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने रांची पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। गाइस, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती रहती है। तो यदि भविष्य में जितनी भी भर्तियाँ आती है, यदि आप उसकी सूचना सबसे पहले, आधिकारिक सूचना सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें। और हाँ गाइस, यहाँ पर आज की जानकारी, सभी जानकारी लेने से पहले इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट में यानी कि संपर्क में लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी भर्ती के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, तो उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर, एक लाइक किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट करता है। आज के फिलहाल इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं MNIT उत्तर प्रदेश में जो कि नॉन टीचिंग को लेकर यहाँ पर भर्ती जारी करी गई। ये आपको विज्ञापन देख सकते हैं, विज्ञापन के बारे में आपको सारी जानकारी बता देंगे। वहीं पर यदि आप 12th यानी कि 12वीं भी पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी 34,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बता देंगे, और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भी बता देंगे, और आवेदन कहाँ से करना है एवं उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगेगी। यहाँ पर A to Z एकमात्र इसी वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी, और यहीं से आप उसकी विज्ञापन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से उसके लिए आप आवेदन यानी कि अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं विज्ञापन के बारे में और इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। और गाइस, आई रिपीट, इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। सो गाइस, आप पे देख सकते हैं कि जो विज्ञापन है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पर प्रयागराज से जारी किया गया है। इंडिया से एडवर्टाइज नंबर दे रखा है और ये 19 जनवरी को ये नोटिफिकेशन की विज्ञापन इशू किया गया था। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर टोटल पोस्ट दे रखे हैं, नेमा पोस्ट, यानी कि किन किन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ उसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। ठीक है, उसके पहले हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, 5:30 बजे शाम तक आप 15 फरवरी के पहले आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके पहले हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं ये भी पोस्ट हैं, आपके काम की चीज़ें जो हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस यानी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। यदि आप एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC यानी आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस लगेगी। लेकिन परंतु यदि आप SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी या हैंडीकैप हैं, PWD हैं, या फिर आप वुमेन एप्लीकेंट्स हैं तो आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम्प्टेड है, कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। आप फ्री में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं और किस किस पोजीशन में, किन किन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। ओके, MNNIT में। उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो यानी कि जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पर दे रखा है स्क्रीनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीविंग में बी डन टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड कैन बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी जब आवेदन कर देंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एंड द इंस्टीट्यूट एट इट्स डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एनी और ऑल ऑफ द पोस्ट। यानी कि आप जब आवेदन कर देंगे देन आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा और आपको नोटिफाई कैसे किया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर दे रखे कि आपको मेल किया जाएगा और आपको सूची जो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेशन दी जाती रहेंगे। फिलहाल आपको जो ईमेल आईडी आप देंगे उस ईमेल आईडी पे आपको मेल भी किया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट आपको कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेट है यानी कि जो एप्लीकेशन है वाले की जो विज्ञापन है जारी किया गया था 19 जनवरी को, और 20 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। 15 फरवरी तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि किन किन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हैं। यहाँ पर चेकलिस्ट है, ये आपके काम की नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला पोस्ट है, देखिए यहाँ पर कई पदों पर भर्तियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रिटेंडेंट जो पद है, इस पर क्या योग्यता मांगी। जो आपकी सैलरी होगी 34,000 रुपये 34,800 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी 4200 पे ग्रेड पर, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन जो पोस्ट है नॉट एप्लीकेबल है। जो आपकी एज है वो मिनिमम मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जो सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट है, पद है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑफ इट्स इक्वल, यानी कि फर्स्ट क्लास आप BA ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री भी होगी तो भी चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस विज वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट, यानी कि जो MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, उसकी आपको बेसिक जानकारी
होने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं अगले पोस्ट के लिए, और अगले पोस्ट के लिए आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पर्सनल असिस्टेंट का, ठीक है, दूसरा पोस्ट है यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का। ये भी ग्रुप बी का है, और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी 34,800 रुपये ही होगी, 4200 पे ग्रेड होगा। और मैक्सिमम एज आपकी जो है 30 वर्ष, यदि आपकी एज है उससे कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आर इक्वलेंट, यानी कि आप बैचलर डिग्री यहाँ पर भी मांगा गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्टेनोग्राफर का 100 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफर का, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें थी। 1 ईयर फॉर डायरेक्टर रिक्रूट एज फॉर NIT स्टेटस है। अगले पोस्ट के लिए बात करते हैं। अगला पोस्ट है सीनियर स्टेनोग्राफर। देखिए यहाँ पर यदि आपके पास शॉर्ट हैंड का जानकारी नहीं है, उसका डिग्री नहीं, या फिर आपने उसका कोर्स नहीं कर रखा है, तो कोई बात नहीं, विदाउट शॉर्ट हैंड के भी अप्लाई कर सकते हैं। किन किन पदों पर ये बात करते हैं। अब यहाँ पर अगला है सीनियर स्टेनोग्राफर, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रुप सी का आपकी सैलरी होगी 20,200 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। जो मैक्सिमम एज है 33 वर्ष है, यानी कि अधिकतम आयु आपकी जो 33 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 10+2 यानी कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पर भी स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग है वो मांगा गया 100 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल बैचलर डिग्री प्रोफिशिएंसी दे रखा है कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपकी काम की चीज़ें नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पोस्ट देखते हैं कि अगला पोस्ट कौन सा है और कितनी सैलरी, क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पर रखी गई है। अगला है सीनियर असिस्टेंट का, वो था जूनियर। अब देन आफ्टर ये पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का, ग्रुप सी का। सैलरी होगी आपकी 20,200 रुपये, और मैक्सिमम एज है 33 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर भी अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ 35 वर्ड 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट हैंड का नहीं है, कंप्यूटर टाइपिंग की बात कर रहा है, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की थोड़ी बहुत स्पीड होनी चाहिए। फिलहाल आप इसको यानी कि कोर्स करके, या फिर घर पर आपके पास लैपटॉप होगा, ऑन PC होगा, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके, ये जो यहाँ पर दे रखा है 35 वर्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आप इसको हासिल कर सकते हैं बस प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10+2 हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं, यदि आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं। 33 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर डिफाइन करी गई है। अब अगला पोस्ट देखते हैं कि अगले पोस्ट में कौन सी भर्ती है। तो अगला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप सी है, और जो आपकी सैलरी होगी 20,200 रुपये, इसमें आपकी पर मंथ सैलरी होगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 वर्ष दे रखा है, जब 27 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 10+2 क्वालिफिकेशन है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर 10+2, यदि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई है तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपकी उम्र जो है 27 वर्ष से कम है, यानी कि 27 वर्ष है। अगला पोस्ट देखते हैं। देखिए आपकी जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दें, यदि आप इसके डॉक्यूमेंट्स या इसे विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगला पोजीशन है ऑफिस अटेंडेंट या फिर लैब अटेंडेंट का, और आपकी सैलरी 20,200 रुपये पर मंथ होगी, और जो आपकी एज है वो 27 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन देखिए दो रखा है, लैब अटेंडेंट का एंड ऑफिस अटेंडेंट का। यहाँ पर 2 पोस्ट है, ठीक है। तो आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको टाइपिंग नहीं आती, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं, तो कोई बात नहीं है। आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए। और लैब अटेंडेंट के लिए आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए बस 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। और एज मैंने बता दिया 27 वर्ष से कम है आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की थी। ये आपकी सैलरी होगी 20,200 रुपये, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन साइंस से, जैसे PCB या PCM से, यानी कि बायो से या मैथ से आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए 2 ईयर डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल्स, मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास भी होने से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी ग्रुप बी का पोस्ट है, और सैलरी होगी 34,800 रुपये। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, 30 वर्ष। और जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन आपने यदि BE कर रखा है, BTech कर रखा है, MCA कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पोस्ट है ये, इंजीनियरिंग के हिसाब से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वहाँ पर डिफाइन करी गई है। अब आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर एंड एस असिस्टेंट का है, लाइब्रेरी का है, एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है। सैलरी होगी 34,800, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। यहाँ पर भी जूनियर के लिए BE BTech के लिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ओके। बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं आगे भी देखते हैं। और ये है अगला
सीनियर टेक्नीशियन के लिए देख सकते हैं कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सीनियर टेक्नीशियन की जो सैलरी होगी वो 20,200 रुपये पर मंथ होगी। 33 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, आप 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन 60 मिनिमम जो है 60% आपके मार्क्स होने चाहिए हाई यानी कि इंटरमीडिएट में। और साइंस यानी कि मैथ से, साइंस मोड से आपका 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। देखो आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करके जितने आपके पास संपर्क में लोग हो जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब कहीं लग रही है, तो ये अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका है, बोलूँ तो गोल्डन चांस है। अगला टेक्नीशियन का यहाँ पर सैलरी होगी 20,200 रुपये। 27 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन किया, आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए। जी हाँ, 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन 60% मिनिमम 60% आपका मार्क हो, यानी कि जो परसेंटाइल आपके बने हो वो कम से कम 60% बने हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, बस इतनी पोस्ट थी, टेक्निकल पोस्ट है ये सब, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ चीज़ इसमें छूट गई, उसको देखते हैं सबसे पहले। अब गाइस यदि आप इसके विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि कोई डाउट्स उस भर्ती को लेकर, कोई भी ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। वहाँ पर भी आपको हर पल की जो नई नई भर्तियाँ आती हैं, नई नई रिक्रूटमेंट्स आती हैं सरकारी भर्तियों की, उसकी सूचना आपको वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में नई भर्ती के साथ, नई सूचना के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।